बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे तमाम दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है वो सबके इल्म में है और सूरत हाल तो अच्छी नहीं है। अमन व अमान की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है, जो गवर्नेंस है उसका हाल भी सबके सामने आ रहा है और मुआशी सूरत हाल तो इंतहाई तबाहकुन है। और मईशत की जो ज़बू हाली है इसका शिकार आम लोग हैं, गरीब लोग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं। जो बालादस्त तबकात हैं वो तो इस तरह के बहरानों में मज़ीद अपनी जायदादें बनाते हैं, मज़ीद मौके से फ़ायदा उठाकर अपने आप को मजबूत करते हैं और फिर दौलत समेट कर दुबई में प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लेते हैं। मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएं, तनख्वाहदार लोग कहाँ जाएं, मजदूरी करने वाले कहाँ जाएं, अपने बच्चों की तालीम कैसे मुकम्मल करें। 77 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ तालीमी सूरत हाल ख़राब हो रही है। जिन सरकारी स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में गरीब और मिडिल क्लास बच्चे पढ़ लिया करते थे और बहैसियत मजमूई तालीम गरीब और अमीर सबको एक जैसी मिला करती थी, अब तालीम को भी एक कमोडिटी बना दिया है, काबिल ख़रीद चीज़ है, काबिल फ़रोख्त चीज़ है। अब उसके लिए भी जिसके पास जितने पैसे होंगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी। और 77 साल कोई जाहिलों की हुक्मरानी नहीं रही पाकिस्तान पे, लेकिन पढ़े लिखे जाहिलों की ज़रूर हुक्मरानी रही है। जिन लोगों, जो ब्यूरोक्रेसी, जो डिक्टेटर्स और जो नाम नेहाद सियासतदान खुद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े तालीमी इदारे और मुल्क से बाहर उसका इंतखाब करते हैं, वो कौम के बच्चों को जाहिल बना रहे हैं। 2,62,00,000 बच्चे इस वक्त ऐसे हैं 5 साल से 15 साल तक के, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए और वो स्कूल में नहीं है। और दिन ब दिन ये सूरत हाल ख़राब हो रही है। कई कई तरह के निज़ाम मौजूद हैं, तबक़ाती निज़ाम तालीम मौजूद है। बहुत शोर सुना था हमने कि यकसा निज़ाम तालीम राइज किया जाएगा, लेकिन यकसा निज़ाम तालीम कहाँ है? हर एक के लिए अलग अलग स्टेटस है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जिस मुल्क में तालीम मुश्किल से मुश्किल तर कर दी गई हो, जिसमें सेहत की सहूलतें लोगों को मैसर ना हो, जिसमें लोगों को अमन भी खरीद कर हासिल करना पड़ता है, गार्ड रखने पड़ते हैं, जो सरकारी इदारे हैं, पुलिस है, इसका ये निज़ाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा। जिस मुल्क में बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें उनका हुसूल मुश्किल से मुश्किल हो, उस मुल्क में हुक्मरान तबका टैक्सों का बोझ भी उन्हीं आम लोगों पर डाल रहा है, खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। ये बजट तो अभी पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी और मजीद बताया जा रहा है कि IMF मजीद तकाजे कर रहा है, डू मोर कह रहा है। तो जो गुलाम होते हैं उन्होंने पहले भी डू मोर के नतीजे में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, उस जंग में पाकिस्तान को धकेल दिया जो हमारी जंग नहीं थी, बर्बाद करके रख दिया। 150 से 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, 70,000 से 1 लाख तक का एस्टिमेट है कि लोग शहीद हुए। दहशत गर्दी परवान चढ़ी, ब्लैक वाटर, CIA, रॉ सब घुस गए पाकिस्तान में और ये डू मोर का मुतालबा पूरा करते रहे। और अब ये माशी दहशत गर्दी हो रही है और उसमें डू मोर कहा जाता है कि मजीद टैक्स लगाओ। अभी जो तनख्वाहदार तबका है जिसने गुज़िश्ता साल 375 अरब रुपए इनकम टैक्स की सूरत में दिया, ये तो वो टैक्स है जो वो उसकी सैलरी से कट जाता है। और उसमें भी जो टैक्स कट रहा है, इसके बाद जो मजीद टैक्स बिजली की कीमत की सूरत में दे रहे होते हैं उस पर टैक्स लगा हुआ होता है, साबुन पे लगा होता है, मुख्तलिफ किस्म की यूटिलिटीज पे लगा हुआ होता है, गैस के बिल में लगा होता है, वो अलग टैक्स है। तो इस तनख्वाहदार तबके से तो आप निचोड़ रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं शहबाज शरीफ साहब से और उनके वजीर खजाना साहब से, जो उनके पता नहीं कितने हैं, तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने बड़े बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? आपको अगर टैक्स जमा करना ही है और IMF के अहदाफ पूरे करने हैं
और टैक्स के जो बजट के अहदाफ है पूरे करने हैं, तो ये जो बड़े जागीरदार हैं जिनकी जमीन 50 एकड़ से ज्यादा, 100 एकड़ से ज्यादा, 1000 एकड़ से ज्यादा, 1000 एकड़ पर मुश्तमिल, ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है। आप लोगों की सिमें बंद करके अगर पाकिस्तान में एक अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं, तो ये सारे आवाम की सिमें भी बंद कर दें तो आप 30% हदफ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो जो 1.5% तबका है जागीरदारों का, उनकी सिमें बंद कर दें और उनकी जमीनों के ऊपर टैक्स लगा दें, तो इससे कहीं ज्यादा पैसे जमा हो सकते हैं। फिर इस दौर में कि जब आप मजीद टैक्स लगा रहे हैं और आप बिजली के बिल जिस तरह से ये आ रहे हैं, ये बमों की सूरत में लोगों के ऊपर गिर रहे हैं, बहुत परेशान हो गए पाकिस्तान के अवाम के, करें तो करें क्या, कहां जाएं। ऐसी सूरत हाल में आप अपनी मेंबरानी असेंबली के अलाउंसेस में इजाफा कर रहे हैं। वो जो अगर 10 रुपए किलोमीटर उनका आना पड़ता था, वो जो इतना बड़ा शानदार कारनामा अंजाम देते हैं असेंबली में आने का, और हमारे साथ ये सलूक करते हैं फॉर्म 47 की पैदावार अक्सरियत, इनके 10 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया फी किलोमीटर और मजीद अलाउंसेस बढ़ा दिए। फिर आपने सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी को ये एजाज बख्श दिया कि वो जायदाद की मुंतकली करेंगे तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आम लोग करेंगे तो टैक्स लगेगा। जजेस के अलाउंसेस बढ़ा रहे हैं और किसी को परेशानी नहीं हो रही। कोई तबका नहीं है ऐसा जो आकर खड़ा और कहे, कोई जर्नल कह दे, कोई ब्रिगेडियर कह दे, कोई जज कह दे, कोई सियासतदान कह दे कि नहीं ये मराहत हमें नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान की कौम जब मुश्किल में है तो हम क्यों नहीं मुश्किल में जाएं, बल्कि हम अपनी पिछली मराहत को भी कम कर देते हैं। लेकिन अपनी मराहत कोई छोड़ने के लिए मिडिल क्लास, तनख्वाहदार, आम आदमी, किसान, मजदूर सब पिस रहे हैं। किसानों के साथ धोखा किया, कहा गंदुम उगाओ हम खरीदेंगे, नहीं खरीदी। फिर कहा कि सब्सिडी देंगे, नहीं दी। फिर कहा कि कर्जा देंगे, नहीं दिया। और उसके नतीजे में यह एतमाद, यानी एक शोबा था ज़राअत का जो जरा बेहतर चल रहा था, उस शोबे पे भी जब इन्होंने यह शुरू किया है तो अब कपास की फसल 20 से 30% कम उसकी जो है वो बुआई हुई है। आप अंदाजा लगाइए तो ये किस क्राइसिस में हमें अब ज़राअत के लिहाज से भी डालना चाहता है ये हुक्मरान तबका। आप किसी चीज को उठाकर देखें, बिजली का बिल है 200 रुपए यूनिट तक, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा हम 300 रुपए यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। और पीपुल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम नॉन इश्यूज के ऊपर सियासत करो। जब ये देखा है कि मुल्क दुश्मन बजट पेश कर दिया, पास हो गया, तो अब ये नूरा कुश्ती कभी एमक्यूएम पीपी के दरमियान होगी, कभी पीपी नून के दरमियान होगी, नूरा कुश्ती करेंगे और फिर इत्तेफाक राय पैदा करके बजट भी पास करेंगे, सारे कानून पास कर देंगे जो अवाम दुश्मन होंगे और फिर दोबारा लड़ने लग जाएंगे। तो ये तमाशा पहले चल जाता था। आज के इस दौर में आप पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आप जितना भी चाहें इश्तिहारात दे लें टीवी पर या अखबारों में, अब सोशल मीडिया आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ट्विटर भी बंद कर दिया फिर भी नहीं हो रहा। तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या इमेज बनाना चाहते हैं पाकिस्तान का? हद तक इज्जत कानून भी ले आए तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए कि भाई क्या बात ही ना करें, गूंगे हो जाएं लोग। यानी इतने आपके आमाल हैं कि अगर आप हर चीज पे पाबंदी लगा देंगे तो फिर लोग बात ही नहीं करेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जुल्म है, इस जुल्म पर खामोश रहना भी बहुत बड़ा जुर्म है। मैं हैरान हूं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज, कोई पार्टी अपने इंटरनल मसाइल का शिकार है, कोई पार्टी उसको सीटें चाहिए, किसी को रिजर्व सीटें चाहिए, कोई ये है कि जो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। बाज लोगों ने यह फैशन बना लिया कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले ताकि पॉपुलर हो और मराहत सारी हासिल कर लें वहां से। यह भी फैशन पाकिस्तान में बन गया है कि जो है ना, अब तो पता ही नहीं चलता, बल्कि अब तो यह देखना पड़ता है कि जो जोर से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहा है वो आदमी किसका है। देखा जो तीर खा के तमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ऐसी सारी सूरत हाल में जब लोग अपने अपने मफादात में लगे हुए हैं, अवाम के लिए कोई सीरियस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि हम हक दो अवाम को तहरीक शुरू कर दी है। हमने एहतिजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और 12 तारीख को इंशाअल्लाह यहाँ इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना हम शुरू करने जा रहे हैं। ये धरना शुरू करने का हमने वक्त मुतय्यन कर दिया है। यहाँ हम बैठेंगे, हमें अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये आवाम का एजेंडा है, ये तनख्वाहदारों के टैक्स को कम करो,
ये बिजली की कीमत को कम करो, ये जो बिजली फ्री मराहत याफ्ता तबके को मिल रही है वो खत्म करो, ये बिजली के और गैस के बिलों पर जो टैक्सेस हैं खत्म करो, ये पेट्रोल की कीमत पर जो लेवी बढ़ाते चले जा रहे हो ये खत्म करो, कीमतें कम करो, आम आदमी को जीने दो। पेंसिलों के ऊपर, कलर पेंसिलों पर टैक्स लगा दिया जालिमों ने। तालीम पहले ही इतनी महंगी है, स्टेशनरी महंगी हो जाए, कहां कहां लेकर जाना चाहते हो? कौन सी चीज है जो आम आदमी की है जिसको तुम जो है वो छोड़ रहे हो और मराहत याफ्ता तबके की मराहत कम नहीं कर रहे? लिहाजा हम ये तारीखी धरना देने जा रहे हैं, और ये धरना सिर्फ एक इस तरह से नहीं है कि एक दिन हम धरना दे देंगे, हम बैठ जाएंगे यहां पर इंशाअल्लाह, और हमारा एजेंडा बहुत वाज़ेह है। और उससे पहले पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन हो रही है, कैंपिंग होगी, लोगों को रजिस्टर करेंगे कि जो लोग भी इस धरने में शरीक होना चाहते हैं। और फिर दूसरी सूरत ये है कि हम इसके साथ साथ, यानी इसमें इजाफी बात यह है कि हम तमाम तबका है जिंदगी से रब्ता करेंगे, ताजिरों से, सनतकारों से, मजदूरों से, किसानों से, तलबा से, नौजवानों से। हम खवातीन को भी दावत देते हैं, इंशाअल्लाह ताला इज्जत और एहतराम के साथ हम यहाँ पर उन अरेंजमेंट करेंगे, और बावकार तरीके से हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ यहाँ इस धरने में जो है शरीक होंगी इंशाअल्लाह, अपनी फैमिलीज के साथ वो लोग आएंगे। और इस धरने में हमारा एजेंडा है कि कीमतें कम करो, और ये IMF की गुलामी कबूल नहीं है। पहले लोग IMF के कहने पे बजट बनाते थे और छुपाते थे, उन्हें शर्म आती थी कि हम कह देंगे कि IMF ने बजट बनवाया है, तो उन्हें शर्म आती थी। हमारे वजीर आजम साहब बिल्कुल खुलेआम ये कहते हैं और फखरिया कहते हैं, और साथ में ये कहते हैं कि आज रात को ही खुशखबरी मिल जाएगी कि IMF के कहने पे हमने जो ये काम किया है तो हम इसके प्रोग्राम में चले जाएंगे। तो अब ये होता है, गुलामी में घट के रह जाती है एक जुए का माप, और आज़ादी में बहरे बेकरां है जिंदगी। तो इन्हें जीने का सलीका क्या है? इन लोगों को, इन्हें आज़ादी, इनका क्या मसला है? ये तो गुलाम इब्ने गुलाम तबका है जो हम पर मुसल्लत है, और जिनकी अपनी लेजिटिमेसी ये है कि ये जीते ही नहीं है और इनको मुसल्लत कर दिया गया है। फॉर्म 47 की पैदावार ये हुकूमत है, और फैसले वो कर रही है कि जो सारे के सारे अवाम दुश्मन है। लिहाजा मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूं कि ये धरना होगा इंशाअल्लाह तारीखी, और अल्लाह ने चाहा तो हम अवाम के लिए, मुल्क के गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए इंशाअल्लाह रिलीफ लेने की इस तहरीक को शुरू कर रहे हैं। हक दो अवाम को, बदलो इस निज़ाम को।